हेलो एवरीवन। आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिसिटी फर्स्ट चैप्टर ऑफ फिजिक्स वी कैन से दैट, ऐसा कह सकते हैं। राइट, इलेक्ट्रिसिटी से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी इज द स्टडी ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिसिटी इज द स्टडी ऑफ चार्ज। स्टडी ऑफ चार्ज। अब ये चार्ज होते तो दो तरह के हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। राइट, लेकिन जब चार्ज को रेस्ट पे स्टडी करते हैं मीन्स व्हाट, इफ चार्ज एट रेस्ट, चार्ज एट रेस्ट, जब चार्ज एट रेस्ट तो उसको हम कहते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक electricity. if charge in motion, charge in motion, अगर चार्ज जब मूव करेगा, मोशन में होगा, तो उसे हम कहते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। बेसिकली हम लोगों को पढ़ना क्या है, करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना है। यानी कि चार्ज जब मूव करता है, यानी कि चार्ज इन मोशन, चार्ज जब मोशन में होगा तो उसकी स्टडी करना है। राइट, जब चार्ज रेस्ट पे होगा तो वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होता है, जो क्लास 12th में पढ़ेंगे, फर्स्ट सेकेंड चैप्टर में। राइट, अब आगे बात करते हैं। क्या बात करेंगे? एक्चुअली जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, क्या अरे दिस वन स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ओके यस, दिस वन स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। इसका एक एग्जांपल ले सकते हैं। जब कंघी को बालों में रगड़ते हैं तो वो छोटे छोटे पीस को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। वो इसलिए होता है, ऐसा इसलिए होता है कि जैसे उसको बालों को रगड़े हैं इस कंघी को, ठीक है, तो क्या करता है, इस पे कुछ चार्ज एक्यूमुलेट हो जाते हैं, और यह इंसुलेटर होने की वजह से, क्या इंसुलेटर होने की वजह से चार्ज पूरा स्प्रेड नहीं हो पाता, एक जगह एक्यूमुलेट होता है। तो फिर क्या करता है, ये चार्ज को, ये जो कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े, जो छोटे छोटे पार्ट होते हैं, उनको अट्रैक्ट करता है, क्योंकि इसमें अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, यहाँ इकट्ठा होने की वजह से। ठीक, ओके। नाउ करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं जब चार्ज मोशन में हो। सिंपल, इसका एग्जांपल ले सकते हैं। इफ़ देर इज़ अ कंडक्टर जो मेटल होता है, अभी इसकी भी बात हम लोग आगे करेंगे। ठीक है, तो इसमें होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन जो मूव करते हैं कंडक्टर के अंदर, यहाँ से ऐसे फ्रीली एट रैंडम इन ऑल डायरेक्शन इट्स मूविंग। तो इनकी जो स्टडी करते हैं, क्या करते हैं, स्टडी ऑफ चार्ज। क्या करते हैं? स्टडी ऑफ चार्ज इन मोशन। ठीक है, तो दैट इज नोन एज करंट इलेक्ट्रिसिटी। दिस वन current electricity, is it clear? Yes sir, it's very clear. Okay, yes। तो अब चूँकि पढ़ना तो हमको यही है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में क्या था? स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। स्टडी ऑफ चार्ज यहाँ लिख लेते हैं, स्टडी ऑफ चार्ज इन रेस्ट, स्टडी ऑफ चार्ज इन रेस्ट। ओके यस, वेरी गुड। अब हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज की। इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑफ टू टाइप। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक
नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव चार्ज और यहाँ नेगेटिव चार्ज। ओके, एक्चुअली व्हाट इज चार्ज? तो चार्ज इज अ प्रॉपर्टी, चार्ज is a property, charge is property, right? can present in many particle, तो एक्चुअली जो चार्ज है वो प्रॉपर्टी होता है, पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे भी लेते हैं, तो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन होता है, पॉजिटिव प्रोटॉन होता है, राइट? और ये जो इलेक्ट्रॉन होता है, 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, यानी 1 इलेक्ट्रॉन में कितने चार्ज होते हैं? तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ओके, अब इफ देयर इज अ 2 चार्ज, पॉजिटिव और नेगेटिव, यहाँ पे इसको कह दे, ये क्या था? मेटल है, कंडक्टर जो लिया था वो मेटल होगा, ठीक? नाउ अगर 2 चार्ज है, दोनों पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव है, तो लाइक चार्ज व्हाट विल हैपन? लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, रिपेल, ठीक है? अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। ओके, तो सिंपल हम कह सकते हैं, अगर लाइक चार्ज है तो लाइक चार्ज में प्लस प्लस भी, ऐसे यहाँ पे लिख देता हूँ, प्लस प्लस हुआ तो भी रिपल्सन होगा, माइनस माइनस हुआ तो भी रिपल्सन होगा। ओके, बट पॉजिटिव या नेगेटिव है तो उस केस में अट्रैक्टिव मीन्स अट्रैक्शन होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और नेगेटिव या पॉजिटिव है, देखो ऑर्डर बस अलग है, बट चार्ज तो अनलाइक ही है, तो भी अट्रैक्शन होगा। इज इट क्लियर? यस सर, क्लियर। नाउ आई विल टॉक अबाउट करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो अभी तो बात वही कर रहा था, बात वही मैं करते आ रहा हूँ। करंट इलेक्ट्रिसिटी, ओके, अब करंट इलेक्ट्रिसिटी किस में होगा? कंडक्टर में होगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है? फ्री इलेक्ट्रॉन के साथ साथ क्या? इट शुड हैव गुड चार्ज कैरियर, व्हाट वी कैन राइट, इट शुड हैव क्या? गुड चार्ज कैरियर, ठीक है? कुल मिला के ये है कि करंट इलेक्ट्रिसिटी हम लोग कंडक्टर में बात करेंगे, कंडक्टर मेटल होता है, मेटल कंडक्टर होता है जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक? देख लेते हैं। अब जैसे एक मेटल ले लिया, सपोज आई हैव टेकन दिस इज मेटल, ओके, ये मेटल बहुत सारे एटम से बना हुआ है, नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है? इन सभी एटम में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये क्या है? अरे दिस इज मेटल, ठीक? अब इस मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो क्या करते हैं? एक एटम से यही इलेक्ट्रॉन दूसरे में जाते हैं, दूसरे से तीसरे में, फिर चौथे में, फिर पांचवें में, फिर छठे में, फिर सातवें में, ऐसे ही एज इट इज द फ्री इलेक्ट्रॉन विच इज प्रेजेंट इन दिस मेटल मूविंग एंटायर वॉल्यूम, यानी इस पूरे वॉल्यूम में एक एटम से दूसरे एटम में मूव करते रहते हैं, ठीक है? नॉन मेटल में क्या होता है? तो नॉन मेटल में भी एटम होते हैं, लेकिन अब ये जो एटम है इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, कैसे? इसमें से एक एटम उठाया, उसका स्ट्रक्चर बनाया, तो शायरी हो गई सर। अरे नहीं, देखो ये हो गया, 9th में आप लोग पढ़ भी चुके होंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है? ये इसका, ओह माय गॉड, ये हो गया, ओके। आउटर मोस्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉन होता है वही एक एटम से दूसरे एटम में जाता है, दैट पार्टिसिपेट। वैसे सोडियम भी ले सकते थे, कुछ भी ले ले, मतलब कोई मेटल हो, सोडियम हो, मैग्नीशियम हो, मैग्नीज हो, आयरन हो, बस यहाँ पे हियर आई एम गोइंग टू
व्हाट कंपैरिजन बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, बस कंपेयर करूंगा मैं। अब इसका नॉन मेटल का अगर लेता है, क्या लेता है, लेता है नहीं लेते हैं, चलो ले लिया। यहाँ पे ये नॉन मेटल था ना, नॉन मेटल, नॉन मेटल। इसका जो स्ट्रक्चर होगा, द स्ट्रक्चर ऑफ नॉन मेटल, अब इसका देखना बहुत छोटा होगा इन कंपेरिजन टू, ये देखो हो गया ना। अब ये है क्या, स्ट्रक्चर ऑफ एटम ऑफ नॉन मेटल एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर एटम, दिस इज नॉन मेटल, राइट। इसमें जो इसका बाहर का इलेक्ट्रॉन होगा, इसमें बाहर का इलेक्ट्रॉन इसमें टाइटली पैक होगा, टाइटली पैक कह लो या स्ट्रांगली हेल्ड, दिस इलेक्ट्रॉन हेल्ड विथ दिस प्रोटॉन। डिस्टेंस कम है ना, तो डिस्टेंस कम है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अधिक होगा, इन दोनों के बीच का फोर्स अधिक होगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन इस एटम से निकल नहीं पाता है, साइज छोटा भी है। और मेटल वाले केस में एटम का साइज बड़ा है, यह दूर होता है, यह दूर होता है, और जितना दूर होगा उतने ही इन दोनों के बीच का फोर्स कम होगा, और फिर फोर्स कम होगा तो आसानी से निकल जाएगा, तो इसलिए फ्री होता है, ठीक है। तो इसको हम कह सकते हैं व्हाट, लूजली पैक्ड, लूजली क्या, अरे लूजली नहीं, लूजली पैक्ड, ठीक है। तो यह दूर होने की वजह से साइज इसका बड़ा है, बीच में फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम है, इसलिए चार्ज आसानी से, ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन मूव कर जाता है, मतलब फोर्स कम है, यहाँ फोर्स अधिक है, तो इनको निकलने नहीं देता, जाओ थप्पड़ मारेंगे, नहीं जाना, अरे भाई तुमको नहीं, तुम तो लाइक कर दोगे ना। इस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा मैं, तो ये इलेक्ट्रॉन ठीक है, तो टाइटली पैक होता है, तो इसलिए कह सकते हैं इसका साइज क्या है, इसका साइज इसके साइज से बड़ा है, ये भी रीजन है, राइट। वैसे पीरियोडिक टेबल में आप देख भी सकते हो, राइट। क्लियर एनी डाउट, नो सर, ओके। लेट मी टॉक अबाउट कंडक्टर। अब कंडक्टर की मैं बात करूंगा, व्हाट इज कंडक्टर, नाउ व्हाट इज कंडक्टर। एज यू नो द दो सब्सटेंसेज थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो आर कॉल्ड कंडक्टर, मतलब जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास करेगी, जिस सब्सटेंस से, जिस मटेरियल से, उसे हम कंडक्टर कहते हैं, ठीक है। केवल कह देना उचित नहीं है, इसको समझना भी है। पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं फटाफट, क्या है, दोज सब्सटेंसेज, देखो, तो दो सब्सटेंसेज थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो आर कॉल्ड कंडक्टर्स, यानी कि जिस सब्सटेंस से करंट पास हो सके, मतलब जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होगा उससे पास होगा, और उससे पास होगा तो उसे हम कंडक्टर बोलेंगे। बहुत सारे, यानी जितने भी मेटल हो सब क्या है, ऑल मेटल्स क्या हैं, एग्जाम्पल है, जैसे लाइक, अरे मैं पसंद वाली बात नहीं कर रहा, एग्जाम्पल की बात कर रहा, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन, निकल, अरे नहीं, जाने के लिए नहीं कह रहा, निकल एक मेटल है, ठीक है, एटसेट्रा मान लो। और क्या, जो अलॉय होते हैं, जो मेटल्स का मिक्सचर होते हैं, क्या होते हैं, जो अलॉयज़ जो मेटल का मिक्सचर होते हैं, उन्हें भी कंडक्टर कहते हैं, बिकॉज दैट इज ऑल्सो कंडक्टर। हाँ, उसमें यह है कि मेटल के कंपैरिजन में इलेक्ट्रिसिटी कम पास करती है, मतलब करंट थोड़ा पास करता है, बट पास करता है। जैसे एग्जांपल में ले लो, नाइक्रोम हो गया, और नाइक्रोम किसे मिलके बना है रे बाबा, ये बना है निकल से बना है, फिर बोला निकल, अरे नहीं हम तुमको नहीं कह रहे, अरे बाबा, क्रोमियम, ठीक है, क्रोमियम हो गया, और कभी कभी प्राय कुछ वो लगा, आयरन भी मिलाया जाता है, अरे लोहा नहीं समझते क्या, समझते, चलो ये हो गया। अब इसका यूज क्या है, देखो, ये
रेजिस्टेंस वायर के रूप में यूज करते हैं, क्योंकि इसकी रजिस्टिविटी कह लो या रेजिस्टेंस कह लो अधिक होता है। अब रजिस्टिविटी आगे पढ़ाएंगे, अभी तो रेजिस्टेंस की भी बात करना है। जो करंट के फ्लो को रोकता है उसे रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। रेजिस्टेंस वायर, ठीक है, इसके लिए यूज किया जाता है। और एज अ हीटिंग एलिमेंट भी यूज करते हैं, जैसे टोस्टर वगैरह होता है ना, एज हीटिंग एलिमेंट। अरे ठंडी में तापते हो ना क्या, अरे मतलब हीट लेते हो ना ठंडी में, वही टेम्परेचर से, उसमें भी यूज होता है। अब इसमें लिख सकते हो क्या, क्या लिख सकते हो, देखो इसमें टोस्टर भी आएगा, जैसे जानते हो ना टोस्टर, अरे बिल्कुल सर, टोस्टर हो गया। फिर ले लो स्पेस हीटर ले लो, ठीक है, दीज आर दी, अरे बहुत हो गया। ठीक है, ये सब एग्जाम्पल हो गया किसका, कंडक्टर का। अभी एक दो अलाय और मैं बता देता हूँ, वो है क्या, मैग्नेनिन। मैग्नेनिन देखो यहाँ पे, क्या कर रहे हो यार, ये देखो मैंगनीन है ये, ठीक है। अब ये देखो ये किससे बना है, तो ये बना है कॉपर से। किससे बना है, कॉपर से बना है। और किससे बना है, और किससे बना है, मैग्नीज से बना है, फिर निकल से बना है, फिर आ गया सर निकल। देखो अब ये कितने परसेंट है, कॉपर है 84% मिलाया जाता है। फिर उसके बाद से हमने क्या बताया, मैग्नीज बताया, जिसको हम 12%, अरे हम नहीं, जो भी बनाते हैं इसको वो, फिर निकल लेते हैं, अरे निकल लेते हैं मतलब भाग नहीं जाना है ये, ठीक है, निकल है ना, 4% लेते हैं। तो कॉपर 84% यूज करते हैं, मैग्नीज 12% और निकल 4%, तो ये बनता है मैग्नीनिन। ठीक है, अच्छा सबसे पहले इसको किसने बनाया था, तो सबसे पहले बनाया था फर्स्ट डेवलप, कौन बनाया था, एडवर्ड ने बनाया था, एडवर्ड और वेस्टर्न। ठीक है, इन्होंने बनाया था। कब बनाया था, तो 1892 में बनाया था। कब बनाया था, 1892 में। ठीक है, अब क्या, लेकिन ये जो दिख रहा है ना, इनकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो बहुत कम होता है प्योर मेटल से। ठीक है, क्या होता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या है, तो बहुत कम है ना, बहुत कम है। इज मच, दिख रहा है ना, यस दिख रहा है, इज मच, मगरमच्छ नहीं रे बाबा, मगरमच्छ नहीं, मच लेस देन दैट ऑफ प्योर मेटल, समझे बाबा। तो इनकी जो कंडक्टिविटी है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, जिसमें इलेक्ट्रिक करंट से पास हो जाए, वो बहुत कम होता है। ठीक है, कार्बन भी है, कार्बन भी है, अरे वही कार्बन जो नॉन मेटल होता है। अब तो बोलो सर आप तो बोले मेटल, अरे भाई ये भी एक्सेप्शन है। अब देखो इसके दरअसल 3 ओर हैं, मैं बता देता हूँ, इसके बारे में पढ़ोगे केमिस्ट्री में, मेटल एंड नॉन मेटल एक चैप्टर है उसमें। ठीक है, उसके 3 ओर हैं, एक डायमंड, ग्रेफाइट, और एक होता है जो तुम्हारे सोच से परे है, बकमिंस्टर फ्लोरीन। क्या सर, बक क्या बताते हैं आप, बक क्या करे भाई, ये नाम है,
बकमिंस्टर फ्लोरीन, ये की में है फ्लोरीन, ठीक है, फ्लोरीन, बकमिंस्टर फ्लोरीन। अब देखो ये कार्बन के 3 और हो गए। डायमंड में इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती बट हीट पास हो जाता है। रीजन, क्योंकि डायमंड में जितने इलेक्ट्रॉन, कार्बन के 4 वैलेंसी होती है, टेट्रा वैलेंसी 4 इलेक्ट्रॉन, चारों एक दूसरे से बंधे होते हैं, तो वो केवल हीट को ट्रांसफ़र करते हैं एक दूसरे से। लेकिन ग्रेफाइट में 3 ही इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाते हैं, एक फ्री होता है, तो इसी वजह से ये इलेक्ट्रॉन जंप करता रहता है एक एटम से दूसरे एटम में, तो ये भी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। बाकी बकमिंस्टर फ्लोरीन, तो बकमिंस्टर फ्लोरीन क्या है, यह एक फुटबॉल टाइप का शेप होता है, ठीक है। ये साइंटिस्ट का नाम था, उन्होंने ये डिस्कवर किया था, इसलिए उनके नाम पे इतना बड़ा मिनिस्टर नाम दे दिया गया, ठीक है, डोंट वरी। और एक और क्या है, ह्यूमन बॉडी इज अ फेयरली गुड कंडक्टर, तो पता ही है, नहीं पता है तो क्या करना, घरों में बोर्ड होगा, उंगली डाल के देख लेना, मज़ा आएगा झटाक से। ऐसा मत करना, मैं ये कह रहा हूँ, क्योंकि लगेगा करंट, लगेगा झटका, गिरेगा फटाक से। ह्यूमन बॉडी इज अ फेयरली गुड कंडक्टर, गुड कंडक्टर, ठीक है। तो ऐसा मत करना, नहीं तो फील हो जाएगा। ओके, अब इंसुलेटर देखते हैं। व्हाट इज इंसुलेटर? इंसुलेटर में सिंपल, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास ना हो, फ्लो ना कर सके, उसी को कहते हैं इंसुलेटर, ठीक है। दो सब्सटेंसेज थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट फ्लो आर कॉल्ड इंसुलेटर, यानी कि जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर सकती उसे हम क्या कहते हैं, इंसुलेटर। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे ग्लास हो गया, उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है। फिर हो गया, क्या हो गया, इबोराइट, ये भी, इसमें भी नहीं। फिर रबर में भी पास नहीं करता है। फिर पेपर में भी पास नहीं करता है। क्या, इलेक्ट्रिसिटी में बिल्ली की बात नहीं कर रहा, क्या कर रहे हो। जो सूखा पेपर है उसमें भी पास नहीं कर रहा, वैसा मत करना, उसको गीला करके और स्विच में लगाना, फिर लगेगा झटका, जोर का झटका है, जोरों से लगा, तो लगेगा ना, जोर का झटका जोर से ही लगता है। पेपर ड्राई हो, फिर और क्या लोगे, फिर कॉटन ले लो, इसमें भी नहीं पास होता है। मीका सिंह, अरे मीका सिंह नहीं है, ये माइका है, अरे ये इलेक्ट्रिसिटी, ये साइंस फिजिक्स की बात है। मीका सिंह को कहाँ घुसेड़ रहे हो इधर। एक होता है क्या, बैकेलाइट होता है, उसमें पास नहीं करता, ड्राई एयर में भी पास नहीं करता। कितना लिखवाओगे, बहुत हो गया, ठीक है। इज इट क्लियर? ओके, वो ऐसा इसलिए होता है कि इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज वो मूव नहीं कर सकता, वो ऐसा इसलिए होता है कि डू नॉट अलाउ, ये जो इंसुलेटर है चार्ज को अलाउ नहीं करता, डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक चार्जेस टू मूव, मतलब इनको मूव नहीं करता है, बांध के रखता है, ठीक है। तो दैट्स वाई दिस इज नोन एज इंसुलेटर, इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास न कर सके। अब देखो हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्या बात करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक तो होता है और एक होता है पोटेंशियल डिफरेंस, राइट। तो सबसे पहले दोनों को राइट कर लेते हैं, फिर बात करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा मज़ेदार है ना, इसलिए। नाउ देखो, अब देखो ये डेफिनेशन तो हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, देखो बिल्कुल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में ये कहता है कि द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट in an electric field is defined as the work done in moving a unit positive charge from infinite to that point। यानी इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में ये कहता है कि क्या करो,
किसी एक पॉइंट को कहाँ से, इनफाइनाइट से किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, किसी पॉइंट ये क्यू नॉट ले लो, अरे ये क्यू नॉट या भी क्यू हम इसको लिखेंगे, तो क्यू नॉट कह लो एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, इसको इनफाइनाइट से इस इलेक्ट्रिक फील्ड में इस पॉइंट पे लेके आओगे तो जो वर्क डन करोगे, इसको लाने में जो वर्क होगा, वर्क पर यूनिट चार्ज ही क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पोटेंशियल डिफरेंस में क्या कहता है, ये इनफाइनाइट के बजाय किसी पॉइंट से ले लेगा, किसी पॉइंट से इस इलेक्ट्रिक फील्ड में। देखो क्या कह रहा है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक करंट, इन एन, हाँ एक मिनट, ये इलेक्ट्रिक करंट नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। फिर से, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर वाले में भी देख लो भाई, है ना, हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव। देखो यूनिट पॉजिटिव छूट गया, तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर पॉइंट। अब देखो यहाँ मैं समझा रहा हूँ, दोनों में सिर्फ डिफरेंस थोड़ा सा है, क्या, पहले वाले में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की अगर बात करें तो किसी चार्ज को, ठीक है, ये मान लो एक पॉजिटिव चार्ज है, क्या है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक, कहाँ से ला रहे हैं इसको, इनफाइनाइट से किसी पॉइंट पे ले आ रहे हैं। यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे अगर कोई चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अब इस चार्ज को यहाँ इनफाइनाइट से लेके आओगे तो वर्क करोगे ना, एक्सटर्नल वर्क तो करना ही पड़ेगा। किसको लाने पे, इस यूनिट चार्ज को, उसे ही क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। लेकिन क्या, देखो इधर ही देख लो, अब यहाँ पे अगर, अब ये इनफाइनाइट के बजाय तुम यहाँ पे ले लो, कोई पॉइंट है इनफाइनाइट पे नहीं है, यहाँ पे है ये पॉजिटिव चार्ज। अब इसको जब लाओगे, फोर्स लगाओगे इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो इस पर भी वर्क, एक्सटर्नल वर्क होगा। तो इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इस इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने को क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो वही तो बोला है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। देखो एक पॉइंट यहाँ बी ले लो, ये ए है, हो गया ना, टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, यानी ये वर्क डन जो किया गया है, मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इसको चूँकि लेके आएंगे तो मूव करेगा ना, तो इस क्यू नॉट को यहाँ ले आना है। तो मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट, यहाँ से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, तो दिस इज नोन एज व्हाट, पोटेंशियल डिफरेंस, दिस इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। एक बार और समझो, किसी पॉइंट से किसी पॉइंट को जो वर्क किया गया है ना, एक्सटर्नल वर्क डन ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन मूविंग इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने को ही क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक बार और देखते हैं, देखो, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, इस पॉइंट पे मान लो, इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, इज डिफाइंड एज द वर्क डन। अब इस चार्ज को यहाँ से ले आएंगे इनफाइनाइट से, तो वर्क करेंगे, एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो वर्क होगा। ओके, द वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इस क्यू चार्ज को, इसको चूहा चार्ज भी कह लो, ठीक है, बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा, इट इज़ वेरी स्मॉल, इसीलिए इसे बोला चूहा चार्ज, ठीक है। यूनिट पॉजिटिव चार्ज क्यू नॉट, ये पॉजिटिव ही लेते हैं। तो कहाँ गए, एट अ पॉइंट इन, अरे, एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन मूविंग अ पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट की बात, ये पॉइंट की बात कर रहा है, इनफाइनाइट से यहाँ। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में इनफाइनाइट से वर्क डन करके इस पॉइंट को इस इलेक्ट्रिक फील्ड में ला रहे हैं,
पोटेंशियल डिफरेंस में किसी पॉइंट से किसी पॉइंट तक इलेक्ट्रिक फील्ड मिला रहे हैं। अब फिर समझो, तो वर्क डन बोला है ना, क्या दोनों का फॉर्मूला सेम होगा, दोनों का फॉर्मूला सेम यहाँ पे होगा, ठीक है। 12th में जाके थोड़ा सा बदल जाएगा। देखो यहाँ पे क्या होगा, क्या हो गया भैया जल्दी बताओ। देखो वर्क डन पर यूनिट चार्ज ना, यूनिट चार्ज को लेके आ रहे हैं, यूनिट चार्ज को लेके आ रहे हैं, तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज क्या है, क्यू नॉट, या इसी को कह दो ना ये कैपिटल क्यू, हमारा फार्मूला बनेगा, उसी को कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। इसको लिख सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस PD यानी V इज इक्वल टू वर्क डन को W और से Q कह दिया। दिस इज आवर फॉर्मूला। V क्या है, V इज अ पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे लिख लेना, वेयर W इज इक्वल टू वर्क डन, Q क्या हो गया, दिख रहा है, दिखेगा, डोंट वरी, Q इज इक्वल टू चार्ज, ठीक है, चार्ज हो गया। ओके। अब देखो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसका यूनिट क्या होता है, वोल्ट। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्टेज भी कहते हैं। अब पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या होगा, SI यूनिट, SI यूनिट ऑफ PD, मतलब पेन ड्राइव मत समझना, पोटेंशियल डिफरेंस होता है इधर, कंप्यूटर नहीं है। SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट। वर्क डन का क्या होता है, SI यूनिट, SI यूनिट ऑफ वर्क डन या वर्क इज इक्वल टू जूल हो गया। चार्ज का क्या होगा, SI यूनिट, SI यूनिट ऑफ चार्ज क्यों लिया है, तो इसका होता है कूलाम, ठीक है। इसको शॉर्ट फॉर्म में C लिखते हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म में J लिखते हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म में V लिखते हैं। अब ये शॉर्ट फॉर्म ही यूज करेंगे हम, समझ गए ना, समझ गए, यस सर। अब देखो अगर समझ गए तो बताओ। अच्छा पूछूं, ठीक पूछ रहा हूँ। ये देखो ये बोल्ट है, तो ये 1 बोल्ट हो जाएगा, 1 बोल्ट को V में लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू इसका हो जाएगा जूल, तो 1 जूल हो गया, इसका हो जाएगा कूलाम, 1 कूलाम। तो 1 बोल्ट ऐसे भी डिफाइन है, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है डिफाइन 1 बोल्ट, तो लिख देंगे ऐसे। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं जूल, ये C जब ऊपर जाएगा तो -1 आ जाएगा ऐसे। देखो इसका यूनिट जो पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस का, अच्छा यहीं देख लो, पोटेंशियल डिफरेंस का जो यूनिट एक बोल्ट बताया, ठीक। दूसरा भी क्या लिख सकते हैं, जूल पर कूलाम भी लिख सकते हैं, तो ये दोनों लिख सकते हैं, दोनों में से कोई लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, अधिकतर यही मिलेगा, ये बोल्ट, ठीक है, क्वेश्चन में यही मिलेगा। इज इट क्लियर। अब इसी को देखो बिल्कुल मैं अलग तरीके से बता रहा हूँ, ठीक है। ये तो देख लिया, ये था 10th के लिए। अब थोड़ा सा जब हम आगे बढ़ेंगे, आखिर 10th के बाद 11th और फिर 12th पढ़ना ही है ना सर। अरे हाँ कोई बात नहीं, चलो फिर भी मैं बता देता हूँ। चलो अब देखो यहाँ पे हमने बताया था क्या, चलो इसको मान लो A मान लो और इसको B कह दो, ये B हो गया, क्या हो गया, B। अब यहाँ से इसको यहाँ ले आओगे, क्योंकि हमने बताया कि पोटेंशियल नाम की कोई चीज़ नहीं होती, डिफरेंस होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो यहाँ से जब इसको यहाँ पे ले आएंगे, तो यहाँ पे पोटेंशियल मान लिया, क्योंकि पर्टिकुलर पॉइंट पे कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो इसको कुछ ऐसे लिखेंगे, यहाँ से लाएंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा VA माइनस VB इज इक्वल टू, चूँकि वर्क डन एक्सटर्नल वर्क करेंगे, ये हो गया एक्सटर्नल वर्क पर यूनिट चार्ज, Q बोला है ना, कैपिटल Q, या फिर ये यहाँ पे लिखे थे ना टेस्ट चार्ज, इसको लिख लेना Q नॉट
हम इसलिए लिखे हैं ताकि फॉर्मूले को बिल्कुल समझा सके, ठीक है। तो क्यू नॉट लिख लो, या तो क्यू नॉट या तो ये लिखो, राइट। तो इसी को लिख लो, बाद में हम इसको क्या करेंगे, इसमें कन्वर्ट कर देंगे। अब वी ए माइनस वी बी क्यों लिखे सर? अरे इसलिए ये इनिशियल है, यहाँ से ला रहे हो ना यहाँ पे वर्क करते हुए, तो ये इनिशियल हो गया, ये फाइनल, तो यहाँ अधिक होगा ना, तो वी ए माइनस वी बी हो गया। और इस वर्क में क्या कर रहे हो, बी से ए तक ले जा रहे हो ना उस चार्ज को, बी से ए तक ले जा रहे हो, तो इसलिए इसको लिख सकते हो क्या, वी ए वी बी, ठीक है। वर्क डन तो डब्ल्यू ही कह लो, फिर ये क्यू कह दो, तो यही जो डिफरेंस था इसको भी कह दिया, तो v इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू हो गया, ठीक है। अब हालांकि इस b को अगर इनफाइनाइट लेते तो इनफाइनाइट पे पोटेंशियल जीरो ले लेंगे, तो जीरो हो जाएगा, ये हट जाएगा, तो वी ए एट पॉइंट ए आ जाएगा क्या, वी ए इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। तब भी ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। तो इसकी अभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। अब ये समझो जिसके पहले बताया है, राइट, इज इट क्लियर नाउ। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहे हैं, तो इस वोल्टेज को मेजर कैसे करते हैं, तो वोल्ट मीटर से मेजर करते हैं, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट बाय विच वी कैन कैलकुलेट वोल्टेज या पीडी पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो वोल्ट मीटर से हम मेजर करते हैं, क्या मेजर करते हैं, वोल्ट को मेजर करते हैं, याद रखना। मीटर से करंट मेजर करते हैं, जो आगे बताएंगे। अभी एक क्वेश्चन लिखा है, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कुलाम। देखो ईच कुलाम, कुलाम किसका यूनिट था, चार्ज का, ईच का मतलब 1, तो ये पहले मिल गया चार्ज। ईच कुलाम ऑफ चार्ज दिया भी है, पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी, ठीक है, 6 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। जहाँ वोल्ट दिखे वो समझ जाना क्या है, यही तो हमारा है पोटेंशियल डिफरेंस, यही तो हमारा पेन ड्राइव है, पीडी, समझ गए। अरे पीडी नहीं यार, पीडी पेन ड्राइव समझ रहे हो, नहीं 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 नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अब देखो बोला है ना हाउ मच एनर्जी, हाउ मच एनर्जी का मतलब वर्क डन, क्या है, वर्क डन। तो सबसे पहले क्या करोगे, जो दिया है उसको पकड़ के लिख लो, यहाँ पे लिखो, क्या लिखोगे, अरे जो दिया है वर्क डन पूछा है ना, वर्क डन, बोला हाउ मच एनर्जी, एनर्जी का मतलब वर्क डन, ये पूछा है। गिवन टू ईच कुलाम, ईच का मतलब 1, कुलाम का मतलब चार्ज, तो 1 कुलाम, ये क्या होता है, क्यू, इसी को कहते हैं हम चार्ज, ठीक है। और क्या बोला है ये, पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी, 6 वोल्ट बैटरी देखो पीडी दिया, पीडी का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस का सिंबल क्या बताया था, पीडी कह लो, वी कह लो, जो भी कह लो। कितना दिया है, 6 वोल्ट दिया है, फॉर्मूला पता है, यस सर, जल्दी लिखो, V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। तो W निकालना है, ये दोनों पता है, तो इसको इधर भेज दो, यानी W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इंटू क्यू। अब क्या करोगे, करना क्या है, वैल्यू रखो, खाओ पियो ऐस करो, क्यू की जगह पे 1 है, तो 6 1 जा 6, कितना आया 6 जूल, यही हमारा आंसर हो गया। मज़ा आ गया, ही इसे पकड़ना। अगर कुलाम दिया हो तो चार्ज होगा, वोल्ट दिया है तो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, जूल है तो एनर्जी हो गया, राइट। एक क्वेश्चन और देखते हैं, देखो एक क्वेश्चन और हमारे सामने, हाउ मच वर्क, यहाँ पे देखो पूछ लिया वर्क, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कुलाम फ्रॉम अ पॉइंट at 118 वोल्ट टू पॉइंट एट 128 वोल्ट। अब देखो हाउ मच वर्क का मतलब वर्क पूछ लिया, मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कुलाम, चार्ज दे दिया ना चार्ज, फिर फ्रॉम अ पॉइंट एट 118 वोल्ट टू एट 128 वोल्ट। देखो इसमें से एक इनिशियल मतलब एक V1 है, एक V2 है, तो ये हो गया V1, छोटा वाला V1, बड़ा वाला V2। जो V निकालते हैं हम लोग, ये V
ये V2 माइनस V1 होता है, ठीक है, डिफरेंस है ना, इसीलिए तो यहाँ पे 2 दे दिया, कोई दिक्कत नहीं। करके बताओ, जल्दी बताओ, करके बताओ, पॉज कर दो और करके बताओ। कर लिया? पॉज तो कर ही लिया होगा। चलो मैं बताता हूँ। सबसे पहले क्या करना है, जो दिया है उसको लिख लेंगे। वर्क डन W इज इक्वल टू, पूछा है क्वेश्चन मार्क, चार्ज Q दिया है 2 कूलम हो गया। V1 दिया है, इधर लिख लेते हैं। V1 कितना दिया है, 118 वोल्ट, 18 वोल्ट्स। V2 कितना दिया है, 128 वोल्ट्स, ठीक। तो V निकालना है तो V2 माइनस V1 करो। V2 128 माइनस V1 118, कितना आएगा, 10 आएगा। तो V की वैल्यू आ गया 10 वोल्ट्स, ठीक। अब हम फॉर्मूला जानते हैं, क्या है फॉर्मूला? फॉर्मूला सिंस V इज इक्वल टू W बाई Q, W निकालना है तो W इज इक्वल टू V इंटू Q। V इज इक्वल टू 10, Q इज इक्वल टू 2 कूलम, 10 टू जा 20 जूल, ठीक है। तो ये हो गया आंसर। मज़ा आया, समझ में आया? अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट, अगले लेक्चर में इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे, फिर वो करंट कैसे फ्लो होता है, उसका डायरेक्शन क्या होता है, इलेक्ट्रिक जो सर्किट डायग्राम होता है वो क्या होता है, ठीक है, उस पर कुछ क्वेश्चन करेंगे, फिर डायग्राम बनाएंगे, राइट। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, अपना बहुत ख्याल रखें, ऑल द वेरी बेस्ट।